इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। सरसों में सिंचाई उपलब्ध हो तो फली भरते समय यानी लगभग 70 से 80 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें। गेहूं एवं जौ में निराई गुड़ाई कर फसल 1 माह की होने पर खरपतवारों को निकाल दें। आवश्यकता होने पर खरपतवार नाशी रसायन का विशेषज्ञों की देखरेख में उपयोग करें। आंवला, अमरूद, नींबू के पके फलों की छटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग कर विक्रय हेतु बाजार भेजें, जिससे अच्छे भाव मिल सके। सब्जियों, फलदार पौधों और फसलों में पाले के प्रकोप की संभावना होने पर सिंचाई अवश्य करें। घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खेती बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को आपके भाई आनंद सिंह पवार का प्यार भरा नमस्कार। और भाइयों बहनों मेरे साथ हैं दौलत पारिक का भी प्यार भरा नमस्कार जी। तो दौलत भाई, एक बार फिर हम अपने दूसरे कार्यक्रम में आ गए। खेती बातें लेकर के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ गए हैं। हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो आज आप और हम ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे राजस्थान के और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी फोन आते हैं। बिल्कुल, तो फोन इन कार्यक्रम में जुड़ेंगे जी। तो भाई बहनों को बता दें फोन नंबर। जी बिल्कुल। भाई बहनों नंबर है 22000600 और 23664777। ये 2 नंबर है जिन पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। जयपुर का स्टूडियो नंबर है 0141। भाई बहनों, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो मोबाइल से हमसे बात कर रहे हैं या जयपुर के बाहर से जो श्रोता हमें फोन कर रहे हैं। तो जयपुर का स्टूडियो नंबर 0141 जरूर लगाएं। और दौलत भाई, अब परिचय करवा देते हैं हमारे आज के मेहमान का। तो भाई बहनों, आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं घनश्याम कुलदीप, उप निदेशक श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर। कुलदीप साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब ऐसा है कि दौलत भाई, टेलीफोन की लाइटें लगातार चमक रही हैं, हमारे भाई बहन टेलीफोन पे इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और भाई बहनों से जुड़ते हैं। देखते हैं टेलीफोन लाइन पे कौन है हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले हेलो, लगता है कुछ समस्या है दौलत भाई। जहां तक हमारे टेलीफोन से हमारे श्रोता जुड़ते हैं, हम हमारे विशेषज्ञ जो आज के हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अभी जो समय चल रहा है इसमें हमारे किसान भाई बहनों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अभी जो 2-4 दिन का समय चल रहा है, मौसम में भी थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ी ठंडक थी ज्यादा, अब एकदम से संक्रांत के बाद थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आया, तो कुछ महत्वपूर्ण सावधानी छोटी छोटी सी। देखो किसान भाइयों, अभी वर्तमान में जो तापक्रम है वो बिल्कुल कम हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर जब एकदम तापक्रम कम हो, बादल मौसम बिल्कुल एकदम साफ रहे और रात के टाइम अगर ठंड पड़े तो पाले पड़ने की संभावना रहती है। तो इस वक्त किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है कि चाहे फलदार पौधे हों, चाहे फसलें हों, चाहे जी सब्जियों की फसलें हों, जी, जो भी फसलें हों, उनको पाले से बचाना जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों को जिस दिन अगर पाले की संभावना नजर आती है जी, तो उस वक्त वो किसान भाई अपने से जो खेत है जी, उसके उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के अंदर जी, खेत में जो कूड़ा करकट पड़ा है उसको रात के टाइम में जला करके जी, जला दे जी, और ताकि उससे तापमान जो है उससे बढ़ जाए। तो 3-4 डिग्री तापमान बढ़ जाता है जी, तो उससे पाले की संभावना कम रहती है। या फिर किसान भाई जिनके पास सिंचाई के साधन है जी, तो वो सिंचाई भी कर सकते हैं, जिससे भी तापमान कम होगा और तापमान में वृद्धि होगी और पाले की संभावना कम रहेगी। फिर भी अगर पाले की संभावना हो जाती है, लगता है जी, तो किसान भाइयों को जो गंधक का तेजाब आता है जी, व्यावसायिक जो आता है, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिला करके छिड़काव करें तो पाले की जो समस्या है, पाले की समस्या से निदान मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है कुलदीप साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और समय को देखते हो, क्योंकि पाले की संभावना बिल्कुल बनती है। तो भाई बहनों ध्यान रखें, यदि पाले की संभावना बनती है तो कुलदीप साहब ने जो समाधान बताए उनका ध्यान रखें। और अब जुड़ते हैं हमारे टेलीफोन के माध्यम से, श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे देखते हैं टेलीफोन लाइन पे कौन है बात करने के लिए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं फोन मारा हूँ काले राणा से और ढाणी जिला बाड़मेर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, पूर्णाराम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? जी 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 जी, मैं तो ये कह रहा था जो वो अपने ये धनिया होता है, धनिया जी, तो धनिया के ऊपर से फूल सर थोड़ा नीचे पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है हमारे? हाँ बिल्कुल, बताते हैं आपको जवाब। बरसात ये जो मौसम है, मौसम कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, अभी बरसात के बाद में ठंडक भी बढ़ी है
तो ऐसी स्थिति के अंदर धनिया के अंदर आपकी रोग आने की संभावना बन सकती है। तो इसके लिए जो आप ब्लाइटॉक्स 50 या जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं या दोबारा थोड़ी धीरे धीरे बताइए सर। जी सुनिए आप। मैनकोजेब जो आती है दवा, हाँ, तो उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करें तो इससे आपकी जो समस्या है उसका निदान होगा। हेलो, एक और किसान हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कार्यक्रम खेती बात में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और फिर ये बताइए कि कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानकारी चाहिए। बिल्कुल, मैं जोधपुर जिले के गांव मेलाना तहसील बावड़ी से बात कर रहा हूँ। छेलाराम मेघवाल। छेलाराम जी, बावड़ी से आपका स्वागत है। आप बताइए क्या कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी मैं लेना ये चाहूंगा कि मैं देख पा रहा हूँ कहीं जो जीरे की फसल है जी, वहाँ पर जो पौधे हैं वो काले रंग की होकर वो नष्ट हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? वो ज्यादा सर्दी की वजह से है या कुछ उसमें तत्वों की कमी है या खारे पानी की वजह से है? ये बताइए। जी किसान भाई, आपने जो जीरे की फसल में काले होने की संभावना बताई है, तो इसके लिए ये है कि आपने बीज देखो, जीरा एक के लिए कहावत है कि जीरा जीरा बेरी बिल्कुल कहावत चरित्रार्थ है जी। तो इसके लिए जीरे में बहुत सारे बीमारियां और कीट लगते हैं, तो उनकी रोकथाम करना नितांत आवश्यक है जी। तो ऐसी जो आप परिस्थिति बता रहे हैं आपके खेत में, तो अगर सबसे पहले अगर बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार से इसके अंदर जो जीरे के अंदर आपके झुलसा रोग, ब्लाइट आती है या जो भी आ गई बीमारी आती है ना, इन बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। लेकिन सबसे पहले उसमें बीज उपचार जरूरी है। अगर आपने बीज उपचार करके जीरा नहीं बोया तो अब आप मैनकोजेब या जाइनेब या टॉपसिन, इन तीनों कोई सी दवाई लेकर के और इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में छिड़काव करें, तो इससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। ठीक है छेलाराम भाई। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक और किसान हमारे साथ लाइन पर बात करते हैं, उनसे। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। कार्यक्रम खेती बात में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कुछ जानकारी चाहिए। नाम मेरा है दम्माराम चौधरी, गांव बुरहान का तल्ला, तहसील शेड़वा, जिला बाड़मेर। बाड़मेर से दम्माराम जी, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या जानकारी चाहिए। नंबर 2 सवाल है। नंबर 1, जीरा की जो 70-80 दिन हो गए बुआई किए हुए को जी, और मैंने जो उसमें यूरिया फ्लावर दवाई वगैरह देने के बावजूद भी उतना बढ़वार नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल इसबगोल का है। उनको बुआई किए हुए को समय करीबन 45 दिन हो गया है और पहली सिंचाई में क्या यूरिया दें या नहीं, बता रहे हैं घनश्याम। देखो किसान भाई, आपने जीरे और इसबगोल की समस्या के बारे में जानकारी चाहिए है, तो क्योंकि जीरा है अभी मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है और कुछ पिछले सप्ताह बरसात भी हुई थी और जहाँ बढ़वार की तो ऐसी स्थिति के अंदर जीरे के अंदर कुछ रोग और कीड़े पनपने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए आप, अगर आपके जीरे में कोई समस्या है तो उसके लिए आप अभी तो जो मैनकोजेब है या जाइनेब जो दवाई आती है उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी मिला करके छिड़काव करें, उससे काफी हद तक मतलब आपकी जो समस्या है उसका निराकरण होगा। इसके अलावा बढ़वार नहीं करता है अथवा उसका जो कलर है वो पीलापन जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उसके लिए अगर आपने पहले मिट्टी की जांच करा करके जीरे की बुआई की होती तो हो सकता है आपके इससे खेत के अंदर किस तत्व की कमी थी उसकी जानकारी होती। लेकिन अभी फिर भी अगर आपके पीलापन आ रहा है तो अगर आप इस टाइम यूरिया देंगे तो यूरिया से क्या बढ़वार होगी, फिर उसके अंदर फलन और जो है ना उसमें जो दाने बनने की स्थिति कम रहेगी। तो अब आप उसमें नियमित रूप से सिंचाई करें, यही ज्यादा ठीक है। और पानी की उपलब्धता नहीं है तो आपके जीरा वो तो 12 नहीं होता है ज्यादातर जैसलमेर में। नहीं जी, आप 4 नंबर का पानी लगा दिया है। 4 नंबर का तो पानी अभी जो 5 दिन हुए हैं लगाए को, अब तो 5वां पानी देना पड़ेगा शायद 10-12 दिन के बाद। तो दवाई का इसको उपयोग करें, आप दवाई डालें इसमें। आप यूरिया का उपयोग नहीं करें, हमारे विशेषज्ञ दवाई बता रहे हैं, आप उसको सुने और उसका उपयोग करें, ठीक है।
मैनकोजेब नामक दवाई जो बताई मैंने आपको, जाइनेब या रोडोमिल एमजेड जो दवाई है वो 2 ग्राम प्रति किलो पानी प्रति ग्राम, वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। उससे काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान होगा। जहाँ तक इसबगोल की बात है, इसबगोल में भी अगर आप बता रहे हैं कि करीब 45 से 50 दिन की फसल हो गई है, तो इसमें भी अब यूरिया देने की ज्यादा मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता। धन्यवाद दमाराम चौधरी जी, बाड़मेर से जुड़े एक और किसान हमारे साथ लाइन पर बात करते हैं। हेलो, राम राम जी, राम राम। राम राम सर, राम राम। जयराम जी की कटाऊ बोल रहे हो? जयराम जी की घनी घनी खंबा जी। घनी घनी खम्मा। अब नाम बताओ और कहाँ से बोल रहे हो वो भी बताओ। गांव लुदेसर, जिला सिरसा, पप्पूराम घाट बोलो जी। हरियाणा से स्वागत है पप्पू राम जी, क्या कुछ जानकारी चाहिए? सर जी, आज देखिए में हरियो बीज राखी सर जी। बरसीन है सर, तो वो बढ़वार नहीं कर रही है। दूसरा एक तो बाढ़ करा दी है, दूसरी बाढ़ भी बढ़वार नहीं कर रही है। हरियो बीज है। देखो, आपने बरसीम की बात करी है, चारे की फसल है बरसीम। तो इस बरसीम के अंदर आपने कहा कि भाई एक कटाई आपने कर ली है, तो दूसरी जो कटाई होती है करीब 30 से 35 दिन बाद या 40 दिन के बाद कटाई करते हैं, तो आप उसके अंदर जो यूरिया है, यूरिया 5 से 7 किलो 1 बीघा के हिसाब से अगर आप उसका छिड़काव करें तो उसकी बढ़वार होगी। अब अभी वर्तमान में स्थिति है कि तापक्रमान दिन दिन कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बढ़वार भी कम होती है तापमान। तो आप यूरिया इसके अंदर छिड़काव करें तो उससे आपकी जो बढ़वार भी होगी उस फसल की। जी धन्यवाद पप्पूराम जी। एक और किसान लाइन पर बात करते हैं। हेलो, कार्यक्रम खेती की बातों में स्वागत है जी। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए और किस सवाल पर बताइए। मान सिंह बाटी। मान सिंह जी स्वागत है, क्या कुछ जानना चाहेंगे? सर जी, 1.5 महीने कणक होगी, उसकी बढ़वार नहीं होगी। 1.5 महीने की कणक हो गई जी। देखो किसान भाई, आपने गेहूं के बारे में जानकारी की है, तो गेहूं में अभी आपने 1.5 महीने की बताई, तो इसके अंदर जो यूरिया की मात्रा है वो यूरिया आपने दिया कि नहीं दिया, इसके बारे में अगर कुछ बताएं तो मैं आपसे आगे कुछ जानकारी दे सकूं। एक खेती दे दी सर जी किले की। नहीं, अभी आपने जो इसमें प्रथम क्रांतिक अवस्था आती है जो 25 से 30 दिन के बीच में आती है, 20 से 25 दिन में, तो उस दौरान उसके जब सिंचाई दी उसके साथ आपने यूरिया दिया है या नहीं दिया है? सर जी, वो सूखे में बिजी थी, 2 बार पानी लगा दिया, दूसरी पानी पर उसको एक खेती दे दी। नहीं, मैं यूरिया उसमें देने की जरूरत है, तो यूरिया अगर आपने नहीं दिया है तो आधी जो मात्रा होती है यूरिया की वो उसमें देनी होती है। अगर नहीं दे तो अभी आप जब सिंचाई करें उस वक्त आप यूरिया उसमें दे। यूरिया देने के बाद में आपके जो गेहूं की फसल है उसमें बढ़वार होगी। धन्यवाद मान सिंह जी। एक और किसान नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सुमन खान आलू का तला से बोल रहा हूँ। सुमन खान साहब जी जी, क्या कुछ जानकारी चाहिए? आलू की फसल है, उसमें बढ़वार सर नहीं हो रहा है जी। नहीं किसान भाई, आपकी आलू की फसल के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपने आलू की बुआई कब की थी, ये कुछ बता सकेंगे? 1.5 महीना हो गया है तकरीबन। तो देखो, उसके 1.5 महीने हो गए, तो अभी चूंकि तापमान जो है कम है, तो बढ़वार वैसे ही हर एक चाहे कोई भी फसल हो उसकी कम होती है। आलू तो बैठे हुए हैं लेकिन विकास नहीं हो रहा है, बढ़वार नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपके खेत में अगर आपने उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आती है, पोटाश खाद की कमी, इसमें जो जितने भी जो फसल होती है, भूमिगत जो फसल होती है ना, जिसमें आलू है, शकरकंद है, जो इनके अंदर हमारे को पोटाश की मात्रा देना ज्यादा आवश्यकता होती है। नहीं, वो खाद तो देसी है, यूरिया और दूसरी खाद दे रहा हूँ। नहीं, यूरिया से तो सिर्फ उसकी बढ़वार होगी, लेकिन जो गांठ जो उसमें आपके जो आलू की गांठें बनी है वो बढ़वार के लिए उसे पोटाश की आवश्यकता होती है। तो आपने दिया नहीं, तो पोटाश देना आवश्यक होता है उसमें। पोटाश है जी, पोटाश देना है आपको। ठीक है, धन्यवाद। एक और किसान हमारे साथ। दौलत भाई, इससे पहले कि हम अपने अगले भाई से जुड़े जी, थोड़ा सा समय हो गया है व्यवसायिक विराम का, तो वो ले लेते हैं, उसके बाद हमारे भाइयों से बात करते हैं।
I am शक्ति। हाँ भाग्यवान, घर में तुम ही शक्तिशाली हो। अरे I am शक्ति मतलब इंदिरा महिला शक्ति योजना। राजस्थान सरकार की इस उद्यम प्रोत्साहन योजना में महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेना बड़ा आसान हो गया है। और जानते हो इसमें महिलाओं, उनकी स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर या फेडरेशन को बैंक से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण मिलेंगे, जिसमें 30% तक का अनुदान सरकार देगी। अब हम बनेंगी आत्मनिर्भर और शक्ति। आप भी बन सकती हैं एक सफल महिला उद्यमी। ऋण लेने हेतु अपनी SSO ID से ऑनलाइन आवेदन करें। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखें। ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन आपकी सहायता करेंगी। महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सरसों में सिंचाई उपलब्ध हो तो फली भरते समय यानी लगभग 70 से 80 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें। गेहूं एवं जौ में निराई गुड़ाई कर फसल 1 माह की होने पर खरपतवारों को निकाल दें। आवश्यकता होने पर खरपतवार नाशी रसायन का विशेषज्ञों की देखरेख में उपयोग करें। आंवला, अमरूद, नींबू के पके फलों की छटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग कर विक्रय हेतु बाजार भेजें, जिससे अच्छे भाव मिल सके। सब्जियों, फलदार पौधों और फसलों में पाले के प्रकोप की संभावना होने पर सिंचाई अवश्य करें। घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बच्चों को सर्दी के दिनों में विशेष देखरेख की जरूरत होती है। अगर बुखार, जुकाम, खांसी होने के बाद भी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, पसलियां अंदर की ओर धंस रही हो, बच्चे के नाखून, होंठ नीले पड़ रहे हो, तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है। निमोनिया बच्चों के लिए घातक है। लापरवाही न करें, तुरंत राजकीय चिकित्सालय में उपचार करवाएं। NHMIC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। खेती बात कार्यक्रम में एक बार फिर सभी भाई बहनों का स्वागत। दौलत भाई जी, विराम के बाद हम वापस जुड़ गए हैं, लेकिन भाई बहनों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि भाई बहनों आज आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ घनश्याम कुलदीप, उप निदेशक श्याम दुर्गापुरा जयपुर। तो कुलदीप साहब एक बार फिर अपने भाई बहनों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं रहीम राजड़ मल्लू की ढाणी बाड़मेर से अर्ज कर रहा हूँ। बाड़मेर से कौन बोल रहे हैं साहब? रहीम भाई। रहीम राजड़। रहीम भाई साहब, क्या कुछ जानकारी चाहिए खेती बात में? जी बिल्कुल जानकारी चाहिए। मेरी एरंडी बोई हुई है, वो झड़ जाती है मटर के दाने के बराबर। जी, एरंडी झड़ रही है जी। किसान भाई देखो, जो कोई भी फसल है तो जिसमें अगर मटर के दाने के आकार की हो रही है, वो झड़ रही है, तो हो सकता है आपके खेत में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, या फिर आपके खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो। तो ये तो निश्चित हम कह नहीं सकते भाई किस कारण से हो सकती है, या फिर इसके अंदर एक सेमी लूपर की कीड़ा आता है, उस कीड़े की वजह से भी कुछ हद तक झड़ती है। तो आप इसके अंदर है ना, अभी अगर आपके कीड़े की समस्या है तो इसमें डाइमिथोएट या मिथाइल डाइमेटोन, ये इन दोनों कोई सी इनमें दवा लेकर के 1.5 से 2 ग्राम है ना उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं आप। धन्यवाद रहीम भाई का। और एक और किसान लाइन पर है, बात करते हैं। हेलो किसान भाई आवाज सुन रहे हैं आप हमारी, तो बात कीजिए। हेलो जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम कंवराराम जाखड़ है, गांव दारासरा, जिला बाड़मेर से बोल रहा हूँ। जी कंवराराम जी, क्या जानकारी चाहिए? मेरा ये सवाल है कि दीमक लग जाती है तो मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करे या नहीं? किस फसल की बात कर रहे हैं? किस फसल की बात कर रहे हैं आप? दीमक की नहीं, कौन सी फसल में लग रही है दीमक? दीमक तो दीमक कहाँ लग रही है? नियमित तौर पे भी लग जाएगा। अगर दीमक की आपके कोई समस्या है तो इसके अंदर क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है, उस क्लोरोपाइरीफॉस दवा अगर गेहूं की बुआई कर रखी है, गेहूं की फसल है, तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा है ना 4 लीटर की आवश्यकता होती है। वो अगर आप पानी के साथ मिला करके उसमें छिड़काव करें तो आपकी दीमक की समस्या कम हो सकती है। एक और किसान हमारे साथ लाइन पर है, बात करते हैं उनसे। हेलो कार्यक्रम खेती की बात में स्वागत है, नाम बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जबरनाथ बोलो साहब, नवगढ़ जिला जोधपुर जबरनाथ जी बोल रहे हो। कहीं हमारे अनार पौधा है साहब, 2 मोटा फूल मतलब लगातार झड़ रहा है। देखो किसान भाई, अनार की आप बात कर रहे हैं तो अनार के अंदर साल में 3 बार फलन होता है। उसको अम्बे बार, मृग बार और अस्त बार के नाम से जानते हैं। तो अगर लगातार फसल को आपके अनार के पौधे पर
फूल आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति उसमें आपको एक ही फसल का चयन, जो फूल आ रहे हैं एक ही फसल के लिए आपको चयन करना आवश्यक है। अगर आप, और फिर भी इसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई जैसे आपके लगातार आप पानी दे रहे हो तो पानी जब उसके अंदर मटर के दाने से या उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक पानी को रोकने की आवश्यकता होती है, और लगातार पानी देने से तो उनके है ना पानी हफ्ते पर दे रहा हूं। तो और उसके बावजूद भी अगर आपकी ऐसी स्थिति जड़ने की समस्या ज्यादा ही आ रही है तो आप उसके अंदर प्लानोफिक्स है वो 4 ग्राम उसमें 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी जवाहरलाल जी का शुक्रिया। एक और किसान है। हेलो। हाँ सर, मैं केसाराम बोल रहा हूँ, जिला जालोर से, गांव कुका, तहसील बागोड़ा। केसाराम जी का स्वागत है। क्या कुछ जानकारी चाहिए? हमारे सर जीरे में सोते पानी है, जिंक देना या नहीं देना? जीरे में जिंक देना कि नहीं देना, चौथा पानी दे रहे हैं। हाँ यूरिया नहीं, यूरिया अभी जीरे के अंदर आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूरिया देंगे तो उसकी बढ़वार ज्यादा होगी और उस पर जीरे जो है ना दाने नहीं बन पाएंगे। और अगर आपके जिंक है तो जिंक को आप उसके पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 5 ग्राम जिंक सल्फेट और उसके अंदर भुजा हुआ चूना जो आता है अपना कली वाला, उसको मिला करके और उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो पानी में दे सके, पानी के साथ है? नहीं, छिड़काव करना पड़ेगा। जिंक सल्फेट छिड़काव करना पड़ेगा। जमीन में देंगे तो फिर आपको उसमें गुड़ाई करके देनी पड़ेगी जिंक। हाँ ठीक है। केसाराम जी का धन्यवाद। तो किसान लाइन पर है। हेलो। कार्यक्रम खेती बाता में स्वागत है। नाम बताइए। जी, जिला झालावाड़, राजस्थान, ग्राम सुन्नल, सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। झालावाड़ से सत्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ जानने चाहिए? नींबू के पौधे सर, उसमें नींबू आ रहे हैं पर वो काले काले धब्बे बहुत होते। नींबू के देखो किसान भाई, आपके जो नींबू की समस्या बता रहे हैं उसके अंदर आप अगर ऐसी काले काले हो रहे हैं या पीले धब्बे हो रहे हैं तो देखो इसमें ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें तो उसमें इस समस्या का निदान हो सकता है। और नींबू में विशेष अगर आप इसका अभी नियंत्रण नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में इसमें नींबू का कैंसर भी बोला जाता है, ये होने की भी प्रबल संभावना बनती है। तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 3 ग्राम 1 लीटर पानी में और स्टेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर में 4 ग्राम उसको घोल करके मिलाएं तो उससे आपकी ये समस्या है इसका काफी हद तक निराकरण होगा। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। एक और किसान हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। कार्यक्रम खेती बाता में आपका स्वागत है। हेलो। नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हो, क्या जानकारी चाहिए? सर हम गांव भोजवाला गंगानगर जिले से बोल रहे हैं। गंगानगर से कौन बोल रहे हैं? कोदूराम जी। कोदूराम जी, कहीं जानना? सर अब सरसों में जो पत्ते सीधे हो रहे हैं सर, सरसों नहीं लेकर नहीं कट रहे, फुटान नहीं हो रही सर। सरसों में बढ़वार नहीं हो रही है? नहीं, फुटान नहीं हो रही, कोई जानवर खा रहे हैं, इसकी कोई दवाई बताइए। देखो इसके अंदर सरसों की में जो कीड़े आते हैं तो प्रमुख रूप से सरसों के अंदर मकड़ी, मोयला, तेला, हरा तेला है ना, चेपा जो आता है जिसको अपन बोलते हैं ये आता है। तो इस या फिर हीरक तितली जिसको डायमंड मोथ के नाम से जानते हैं, तो इसमें आप मिथाइल डाइमेटोन 25 सीसी या डाइमिथोएट 30 सीसी 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें तो ये आपकी समस्या। दिन में मैं देख रहा हूँ, दिन में तो कुछ दवाई मिल रही नहीं, दिन में कोई जानवर नहीं दिख रहा है, जो जमीन में पड़ रहा है क्या जानवर? नहीं, वो तो अगर ऊपर से कोई खा रहा है जब भी पता है, नहीं तो हो सकता फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके खेत के अंदर कोई न्यूमेटोड की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको सूत्रकृमि बोलते हैं, तो वो भी दिक्कत आपके हो सकती है। तो उसके लिए भी कार्बोफ्यूरान जो है ना वो आप उसके अंदर जमीन में मिला करके और उसका उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद। गंगानगर से कोदूराम जी थे। एक और किसान लाइन पर बात करते हैं उनसे। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कार्यक्रम खेती बाता में स्वागत है। हाँ, मैं गुमाराम बात कर रहा हूँ, गाँव से, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। गुमाराम जी बाड़मेर से, क्या कुछ जानकारी चाहिए? देखिए, अब प्याज की रोप की परसों की है, अब उसको सिंचाई कब की जाए? कब रोपी है? प्याज की फसल की है आपने? हाँ, रोप आती है ना। हाँ, पौध लगाई है जी। हाँ, वो कब लगाई है? अब उसकी सिंचाई कब की जाए? नहीं, आपको कितने दिन हो गए लगाए हुए? क्या पौध लगाए हुए कितने दिन हो गए? 2
2 दिन? हाँ। देखो किसान भाई, प्याज में जहाँ तक बात है तो प्याज की पौध को अगर हम खेत के अंदर रोपित करते हैं तो सूखे में करने से क्या है कि उसमें पौधे के अंदर हार्डनेस आती है और उसकी पत्तियां उसके लगभग 3-4 दिन तक उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर फिर मौसम अभी चूंकि इस टाइम में कम है, तापमान कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप 4-5 दिन बाद, अभी 2 दिन हो गए, 3-4 दिन बाद आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद राम जी। हेलो, दिलीप गोदारा, जिला बाड़मेर, कश्मीर से बोल रहा हूँ। दिलीप गोदारा जी, बाड़मेर से, क्या आपको जानकारी चाहिए? हमारे यहाँ आम का पौधा लग जाता है क्या? बाड़मेर में आम का या आंवले का? आम का पौधा, हाँ, लग सकता है। हालांकि इसके लिए सेमी ह्यूमिड की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र में वहाँ पे है ना, जो तापमान अधिक रहता है तो संभावना कम रहती है उसके पौधे के चलने की। जी, एक और किसान हमारे साथ है। हेलो, कार्यक्रम खेती बाता में स्वागत है, नाम बताइए। बबूताराम, टोटूपुड़ा माले बाड़मेर से बोल रहा हूँ। बबूताराम जी, बाड़मेर से, क्या कुछ जानकारी चाहिए? सर, इसमें 30 का पानी दे रहा हूँ, उसमें नाइट्रोजन के साथ क्या सल्फर दे सकता हूँ? कौन सी फसल के लिए? इसबगोल में। हाँ, इसबगोल में जो है ना, इसबगोल में अंगमारी बीमारी की संभावना रहती है। तो इसबगोल अगर आप वहाँ पे छाछा की जो संभावना है अगर बनती है तो ऐसी सल्फर उसमें है ना, सल्फर का दे सकते हैं। बुलनशील गंधक जो आती है ना, वो उसको दे सकते हैं। एक और किसान लाइन पर है। हेलो, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। सेड़वा से विकास जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, हमारे। हेलो, एक और किसान लाइन पर है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं गांव सावा बाड़मेर से गोवर्धन राम सीलोरा बोल रहा हूँ। बाड़मेर से गोवर्धन राम जी, क्या कुछ जानकारी चाहिए? सर, मुझे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे बनाएंगे? देखो किसान भाई, अब राज्य सरकार के द्वारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो निःशुल्क बनाए जा रहे हैं और उसमें 5 हेक्टेयर का एक क्लस्टर है। इसमें आपकी खुद की जमीन हो सकती है या 2 किसानों की भी हो सकती है। उनका सामूहिक रूप से उसका मिट्टी का नमूना लेकर के उसकी जांच की जाती है प्रयोगशाला में। उसमें जो मेजर और माइनर जो एलिमेंट हैं, जो मतलब पोषक तत्व हैं, उनकी जांच होती है। उसकी सिफारिश के आधार पर आप जो भी फसल वहां पे लगाना चाहें वो आप फसल आपके उस सिफारिश के अनुसार लगा सकते हैं। जी। तो दौलत भाई जी, श्रोताओं से बात करते करते और प्रश्न सुनते और जवाब देते देते हम पहुंच गए उस मुकाम पर अब जहां से हमें विदाई देनी है श्रोताओं से। तो भाई बहनों को बता देते हैं, इस कार्यक्रम में हमारे आज के विशेषज्ञ थे घनश्याम कुलदीप, उपनिदेशक श्याम दुर्गापुरा जयपुर। कुलदीप साहब, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे PS यादव और इसे आप तक पहुंचाया आपके भाई आनंद सिंह पंवार और दौलत पारिक ने। दीजिए आज्ञा, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। सरसों में सिंचाई उपलब्ध हो तो फली भरते समय यानी लगभग 70 से 80 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें। गेहूं एवं जौ में निराई गुड़ाई कर फसल 1 माह की होने पर खरपतवारों को निकाल दें। आवश्यकता होने पर खरपतवार नाशी रसायन का विशेषज्ञों की देखरेख में उपयोग करें। आंवला, अमरूद, नींबू के पके फलों की छटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग कर विक्रय हेतु बाजार भेजें, जिससे अच्छे भाव मिल सके। सब्जियों, फलदार पौधों और फसलों में पाले के प्रकोप की संभावना होने पर सिंचाई अवश्य करें। घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप सुन रहे थे खेती बाता कार्यक्रम। इसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया गया।